मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी बहुत ज्यादा घिर गए हैं। और कैसे घिरे हैं देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को मंजूर नहीं है, हाथ मत जोड़िए विजय शाह जी, ठीक नहीं किया है आपने। यही संदेश दिया गया है आज, यही संदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को आज सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई, भयंकर फटकार लगाई, भयंकर। सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का शिकार मध्य प्रदेश पुलिस भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को तुरंत गिरफ्तारी से राहत दे दी। विजय शाह थोड़ी ही सही पर राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए खुद एसआईटी गठित की। मतलब आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर कितनी सख्त है। अब आपके जहन में चल रहा होगा, अरे बताओ तो क्या क्या हुआ है आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है। अगर ये जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, सब पूरा आपको विस्तार से बता देता हूं। मंत्री विजय शाह के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। याचिका विजय शाह की तरफ से ही लगाई गई थी, लेकिन सुनवाई की शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बहुत सख्त था। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, देखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा याचिकाकर्ता ने माफी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा है, शब्दों पर गौर करिएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा है, कहां है वो माफी और क्या है उसमें। हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं ज्ञानेंद्र तिवारी के नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो सब बिना सोचे समझे किए। आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हमें माफी स्वीकार नहीं है। आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। ये सब भाषा सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाने के बाद एमपी पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी कैलाश मकवाना को निर्देश देते हुए कहा है कि डीजीपी सुबह 10 बजे तक इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन करें। एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। एसआईटी को हेड आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी रहेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर से होने चाहिए। हाँ, मध्य प्रदेश के अधिकारी नहीं होंगे, बाहर के होंगे, यानी कि उनका होम कैडर मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो। ये सब बताने के बाद आपको ये बता दूं कि विजय शाह 8 बार के विधायक और कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री जी हैं। अब मंत्री जी गलत बोल जाएंगे, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देख लीजिए क्या आम और क्या खास। आप बने रहिए माननीय, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया माफी स्वीकार नहीं होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में बहुत सख्त है और मंत्री शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई कार्रवाई को हमने कानूनी जानकारों से भी समझने का प्रयास किया। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिस तरह से उन पर एफआईआर रजिस्टर हुई थी और विशेष रूप से हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो ऐसे मामलों में पुलिस के लिए कोई बहुत स्पेस बचता नहीं है। उनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है फिलहाल अगली कार्यवाही तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण आज ऑब्जर्व करी है, वो ये था कि ये आदमी जो स्टेटमेंट देने के बाद कई दिन बाद जब वो पब्लिक में जाती है, बात जाती है और उस तरीके से आउटरीच होता पूरे देश में, तो जो वो अपॉलजी करता है, अपॉलजी वो इफ़ के साथ करता है, वो उसको अभी भी इस बात का एहसास नहीं कि मैंने कुछ गलत कह दिया और उसको एक्सेप्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक आज जो है ना ये वर्डिंग करी है कि उसको अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है विजय शाह के मामले में। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला है और उसमें यह भी बोला है कि वो आईपीएस इन्वॉल्व किए जाएं एसआईटी में जो मध्य प्रदेश के बाहर हैं, कैडर भले मध्य प्रदेश का हो, और जो हेड करेगा वो आईजी लेवल का व्यक्ति हेड करेगा और उसमें एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर नेसेसरी है।
मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर बहुत राजनीति गर्म है और अब तो विपक्ष के नेताओं के अलावा एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी पूरे मामले पर सवाल उठा दिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है, सीधे मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर बहुत सख्त है और अब सहयोगी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगा बताऊंगा। लेकिन विपक्ष के लोग और सहयोगी दल एनडीए के चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है एक जनभावना को देखते हुए आदेश है और मैं तो कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश की प्रदेश की जनभावना नहीं समझती सकती तो फिर सरकार में कैसे? अभी और कोई अन्य व्यक्ति करता या अन्य कोई पार्टी का व्यक्ति करता तो बोलते देशद्रोही है। तो आज इन्हीं के मंत्री अगर जो सेना के खिलाफ बयान दे रहे थे तो इन पे क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हों, जो भी, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, शर्मनाक है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मुझसे मतलब अभी भी आग ठंडी नहीं हुई है।